Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum students. My name is Nagin Gilani. I am from Scholars Public High School. Welcome to all in online session. ऑनलाइन सेशन थोड़ा सा इलेबोरेट कर दूँ बेटे स्टार्ट में आपको. एज़ पर द कोविड-19 सिचुएशन प्रिवेल इन ऑल ओवर वर्ल्ड, इवन के न्यू बॉर्न बेबी भी जो है वो इस पैंडेमिक से बखूबी वाकिफ़ है. तो बेटे इसमें इदारे ने ये स्टेप लिया है, इनिशिएटिव लिया है कि आप लोगों को बुक्स के साथ रिलेट रखा जाए, सिलेबस से इन टच रखा जाए. तो इसके लिए इदारे ने इनिशिएटिव लिया है कि ऑनलाइन क्लास सेशन स्टार्ट की जाए, जिसमें टीचर्स का और बच्चों का साथ जो है वो ओवर इंटरनेट जो है इंटरनेट की फैसिलिटीज़ को यूटिलाइज़ करते हुए जितना हो सकता है पॉसिबल हमारे लिए हम आप तक जो है वो एजुकेशन कन्वे करें. तो बेटे मैं आपको इंग्लिश टीच करूँगी एज़ यू नो. तो बेटे ये जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इंट्रोडक्शन है बेसिकली इंग्लिश का, वेरी बेसिक चीज़ें हैं जिसको हम स्टार्ट लेंगे पेपर पैटर्न से. ठीक है, तो ये बेसिक लैंग्वेज जो है, ये बेसिक जो है प्री 9th और 9th, ठीक है. प्री 9th के स्टूडेंट्स ने 9th में बोर्ड एग्ज़ाम में पेयर होना होता है, तो उनकी बेसिक्स भी यही है, और 9th की तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ही भी यही बेसिक्स हैं. तो बेटे फर्स्ट और फॉरमोस्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे पेपर पैटर्न से. सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वन थिंग इज़ दैट कि यू मस्ट हैव टू नो द डिफरेंस बिटवीन पैटर्न एंड पैटर्न. बेटे ये वर्ड्स प्रोनंसिएशन में थोड़े से डिफर हैं एक दूसरे से, और इनका मीनिंग तो बहुत ह्यूज जो डिफरेंस रखता है अपने अंदर. बेटे जो वर्ड पैटर्न होता है, जिसको हम बहुत ही एम्फसाइज करके फोकस करके पैटर्न बोलते हैं, बेटे उसका मतलब होता है किसी इदारे का सरबराह. ठीक है, और ये जो डिस्कशन जिसके हवाले से आज हम करने जा रहे हैं, ये वर्ड है पैटर्न. पैटर्न सबसे पहले पैटर्न आपको अगेन मैं प्रोनंसिएट इसको कर रही हूँ, पैटर्न ये आपको पता होना चाहिए. तो पेपर पैटर्न बेसिकली हम आज डिस्कस करेंगे. बेटे आपकी जो इंग्लिश की अपीयरेंस है पेपर में वो टोटल होगी 75 मार्क्स की. उन 75 मार्क्स का पेपर में वेटेज क्या है, उसकी कवरेज कैसे करनी है, कौन सी चीज़ जो है वो कितने मार्क्स की अटैम्प्ट करनी है, ये सबसे पहले जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. तो स्टार्ट लेते हैं पेपर के पोर्शन से. पेपर के दो पोर्शन होते हैं, आपको पता होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप एंड सब्जेक्टिव टाइप. तो बेटे यहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम के हवाले से जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है बेटे वो डिपेंड करता है 19 मार्क्स पे. इसमें आपकी 19 मार्क्स की कवरेज होती है. 19 मार्क्स में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 की डिवीजन होती है 4 क्वेश्चंस में. क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स डिवाइड किए होते हैं, ए बी सी एंड डी. लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम ए पार्ट. ए पार्ट में बेटे चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपसे जो है वो 5 मार्क्स की आपको गिवन होगी. करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको आपके पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के सिलेबस में 6 एक्सरसाइजेज हैं, इसी में से जो है वो चूज़ करके पिक करके कुछ लॉजिक बेस्ड एक जो है वो सेंटेंस भी पूछ लिया जाता है. तो ये 5 नंबर की होगी. बेटे बी क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट पे ये 4 मार्क्स का होता है. ये टेक्स्ट बुक में से आपसे स्पेलिंग पूछे जाते हैं. जितनी टेक्स्ट बुक हमने पढ़नी है आगे जाके इंशाल्लाह आपका और मेरा साथ रहेगा, तो टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे हम, तो उसमें बेटे 4 मार्क्स के आपसे स्पेलिंग्स पूछे जाएंगे. सी पोर्शन में आपसे सिनोनिम पूछे जाएंगे. सिनोनिम क्या होता है बेटे, इसके डिफरेंट मीनिंग होते हैं, डिफरेंट सेम मीनिंग होते हैं, सॉरी सेम मीनिंग विद डिफरेंट स्पेलिंग्स. सेम मीनिंग विद डिफरेंट स्पेलिंग. तो ये सिनोनिम की फैमिली होती है. ये आपसे 4 अवेलेबल चॉइसेस में से पूछा जाएगा. एंड डी ऑप्शन जो है बेटे, डी ऑप्शन आपका अप्लाइड ग्रामर का पोर्शन है. ये अप्लाइड ग्रामर के पोर्शन में 3-4 टॉपिक्स को मिक्स करके कम्बिनेशन के साथ पूछा जाता है. इसमें आपसे पूछ लिए जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन. ठीक है, ये सारे से आप नाम से तो वाकिफ़ होंगे, लेकिन इंशाल्लाह आगे जाके इसकी एलेबोरेशन में आपको करवाऊंगी. तो इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का पोर्शन पूछा जाता है. नेक्स्ट फर्दर जो है वो काइंड्स ऑफ सेंटेंस का एक टॉपिक होता है. तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में से आपसे एमसीक्यूज पूछा जाता है. काइंड्स ऑफ सेंटेंस बेसिकली 3 कैटेगरीज होती हैं. मेजर हेड्स हमारे पास जो हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस के 3 होते हैं, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एंड अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन या स्ट्रक्चर आप कह लें उसको.
और उसके बाद वर्बल्स का टॉपिक होता है। वर्बल भी जो कवर करता है बेटे 3 टॉपिक्स को कवर करता है, जिसमें सबसे पहले आता है जेरेंड आता है, फिर इन्फिनेटिव आता है, फिर हमारे पास पार्टिसिपल आ जाता है। और 5th नंबर पे जो टेक्निकल थोड़ा सा क्वेश्चन वो पूछ जाता है, वो वर्ब यूसेज को अगेन रिपीट कर जाता है। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पूछा जाता है, लेकिन क्वालिफाइंग वर्ड्स के हिसाब से। तो क्वालिफाइंग वर्ड्स क्या होंगे वो भी इंशाल्लाह हमारा साथ रहेगा, तो मैं आपको टीच करूँगी और आप लर्न करेंगे इंशाल्लाह। अब सब्जेक्टिव टाइप पेपर पे पोर्शन पे आ जाएं। इसमें बेटे सबसे पहले आपसे क्वेश्चन 2 पूछा जाएगा क्वेश्चन आंसर्स का। ये टेक्स्ट बुक में से होंगे आपको इसमें चॉइस अवेलेबल होगी, परेशान नहीं होना, चॉइस अवेलेबल होगी। 8 क्वेश्चंस गिवन होंगे, 8 में से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं, हर एक के इक्वल मार्क्स हैं 2 मार्क्स, नंबर कवरेज होगी 10 मार्क्स की। फर्दर आ जाए क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसलेशन आपसे पूछा जाएगा, पैसेज पूछा जाएगा ट्रांसलेशन का, जो हमने टेक्स्ट बुक पढ़नी है उसमें से लेसन पढ़ने हैं 12 लेसन, जो टेक्स्ट बुक हमारी 12 लेसन पर डिपेंड करती है। तो उसमें से 3, इसमें भी आपके पास एक पैराग्राफ की चॉइस है, 3 आपसे पैराग्राफ्स पूछे जाएंगे। 3 पैराग्राफ्स में से बेटे आपने कोई से 2 अटैम्प्ट करने हैं, और हर एक पैराग्राफ जो है वो 4 मार्क्स का होगा। और ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा बेटे, ज़्यादा लेंथी पैराग्राफ नहीं पूछा जाता। हार्डली एवर 44 to 45 मैक्सिमम वर्ड्स का पैराग्राफ पेपर में अटैम्प्ट के लिए दिया जाता है स्टूडेंट्स को। इट्स नॉट अबाउट द लाइन्स, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द वर्ड्स मैक्सिमम होंगे 44 या 45, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 4, समरी। बेटे आपके सिलेबस में 2 समरीज अवेलेबल हैं पोइट्री के पोर्शन में, उसमें से एक समरी आपको अवेलेबल होगी, एक ही आपने करनी है, उसकी मार्क्स की कवरेज होगी 5 मार्क्स की होगी। फर्दर आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटे आपके वर्ड्स एंड टेंसेज आपको टेक्स्ट बुक में मैंने नीचे एरो लगा के ये मेंशन किया हुआ है। टेक्स्ट बुक में से आपसे क्वेश्चन वर्ड्स एंड टेंसेज पूछे जाएंगे, 8 होते हैं अवेलेबल, उसमें से चॉइस होती है, 5 अटैम्प्ट करने होते हैं, 1 नंबर का एक होता है, ये भी पोर्शन 5 नंबर कवर करेगा। फर्दर आ जाए, फर्दर क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बेटे 3 जो है वो चॉइस अवेलेबल होती है, लेटर होता है, स्टोरी होती है, डायलॉग होता है। आपने स्टोरी भी नहीं करनी, आपने डायलॉग भी नहीं करना, जस्ट लेटर अटैम्प्ट करना है। लेटर ही मैं आपको करवाऊंगी और आपने लेटर ही अटैम्प्ट करना है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 7, फ्री के मार्क्स हैं, बहुत मज़ेदार ये पोर्शन है। कंप्रीहेंशन पैसेज होता है बेटे, एक पैराग्राफ ऊपर गिवन होता है, नीचे उसके बिलो आप 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सम वे उसी के अंदर से आंसर ढूंढ के उसको मोल्ड करके थोड़ा सा तो आपने उसके आंसर गिवन करने होते हैं। तो ये बड़ा मज़ेदार सा पोर्शन है, 10 मार्क्स कवर करता है, और मैं इसको फ्री के या मुफ्त के नंबर कहती हूँ। नंबर 8 क्वेश्चन जो है ये बेटे ट्रांसलेशन होती है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आपको 8 अवेलेबल होंगी चॉइस के फॉर्म में, आपने 5 अटैम्प्ट करनी है, हर एक लाइन 1 नंबर की है। ये बेसिकली टेंसेस होते हैं, इनको टेंसेस की लाइंस बोलते हैं, मैं शॉर्टली इसको लाइंस बोलती हूँ। तो ये लाइंस आपको गिवन होगी जिसको आपने ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बेटे, इसमें एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस होती है, ठीक है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ये इसमें इस पोर्शन में आपको चॉइस अवेलेबल नहीं होती। इस पोर्शन में आपको 5 ही गिवन होंगे और बेटे आपने 5 ही अटैम्प्ट करने हैं, 1 नंबर का एक। तो ये टोटल वेटेज बेटे सब्जेक्टिव पोर्शन का 56 मार्क्स का होता है। जब इसमें 19 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के अटैच कर दिए जाते हैं, तो टोटल पेपर जो है वो आपने मेरा बच्चा 75 मार्क्स का अटैम्प्ट करना है, ठीक है जी। समझ आ गई? होप सो आपको समझ आ गई होगी। चलिए हम आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम अपनी टेक्स्ट बुक का इंट्रोडक्शन भी लिए चलते हैं। लेट्स वी गो। सबसे पहले आपको बता दूं बेटे कि हमारा जो टेक्स्ट बुक है वो कंसिस्ट है 12 चैप्टर्स पे। 12 चैप्टर्स, उसमें डिवीजन आ जाती है, 10 चैप्टर्स हैं और 2 पोइट्री के पोर्शंस हैं, यानी 2 समरीज अवेलेबल होंगी आपके पास, ठीक है। सबसे पहला जो लेसन है वो है जी द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत का निजात दहिंदा। नंबर 2 है पैट्रियोटिज्म, हुब्बुल वतनी। नंबर 3 लेसन जो है वो है मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, मीडिया और उसके असरात। नंबर 4 है हज़रत अस्मा की लाइफ के रिलेटेड जो है वो इसमें आपको थोड़ा सा सीखने को मिलेगा। नंबर 5 पे आपकी पोइम आ जाती है डैफोडिल्स, बड़ा खूबसूरत सा एक फ्लावर है, उसका नाम है डैफोडिल्स, तो विलियम वर्ड्सवर्थ की है ये। नंबर 6 पे आ जाता है आपका काइज विजन एंड पाकिस्तान, कायद आज़म का नज़रिया और पाकिस्तान। नंबर 7 पे आ जाता है सुल्तान अहमद मस्जिद,
सुल्तान अहमद मस्जिद को ब्लू मस्जिद भी, ब्लू मॉस्क भी, चूँकि बीइंग अ मुस्लिम हम लोग मस्जिद वर्ड यूज़ करना प्रेफर करते हैं, तो ब्लू मस्जिद भी इसको कहा जाता है। तुर्की के शहर इस्तांबुल में वाक़ है ये। नंबर 8 पे आ जाती है अगेन हमारी पोइट्री पोएम आ जाती है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। ये एक हॉर्स राइडर और एक हॉर्स की स्टोरी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, बड़ी अच्छी सी पोएम है, इंटरेस्टिंग सी। नंबर 9 पे आ जाता है जी आपका लेसन, ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, सब कुछ रायगा नहीं गया। नंबर 10 पे आ जाता है ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन मंशियात की आदत, जो कि एक बहुत हमारी सोसाइटी की एक बिटर रियलिटी है और बहुत बुरी जो है वो एक आदत है। और नंबर 11 पे बेटे आता है नॉइज़ इन द एनवायरनमेंट। हम सभी वाकिफ़ हैं शोर के, तो शोर की क्या असरात हैं, क्या वजूहात हैं, इस लेसन से हम समवेयर वो गेट करेंगे। एंड लास्ट लेसन जो है आपका वो है बेटे 3 डेज़ टू सी। 3 डेज़ टू सी हेलन केलर एक अमेरिकन ऑथर है, उसकी ये स्टोरी है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो बेटे ये टोटली आपका टेक्स्ट बुक का पोर्शन है। इंशाल्लाह हमारा साथ रहेगा, मैं आपको टीच करूँगी इंशाल्लाह समवेयर। आप एफर्ट कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप हम लेके चलेंगे। इंशाल्लाह आपको ज़रूर कुछ ना कुछ गेन करने को मिलेगा। तो बेटे अल्लाह ताला आपका हामी नासिर, फ़ी ईमान अल्लाह, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।